श्री परमात्मने नमः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदेतत्ति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है कि जो मनुष्य है यानी हजारों में कोई एक ऐसा बिरला मनुष्य है जो इस आध्यात्मिक यात्रा को तय करता है और वो सिद्धि के लिए अपना प्रयत्न यानी अपना एफर्ट जोर से डालता है, और उसी बिरला ही वास्तव में मुझे जान सकता है। तो ये एक जैसे थोड़ा भगवान हमको ये दे रहे हैं यानी क्लू दे रहे हैं कि हम लोग एक प्रयत्न अगर कर सके तो मनुष्य में वो चांस है कि वो परमात्मा को जान सके। जैसे बोलते हैं ना कि देखिए, आप अगर कुछ भी एक पढ़ाई करो, अगर आपके जीवन में कुछ लक्ष्य है तो आपके लिए एक कितना सिस्टमेटिक एक डिसिप्लिन रहता है कि आप उसको सफलता प्राप्त करने के लिए। और मनुष्य जो जो अखंड चक्र में जीवात्मा बहुत सारा चक्र पूरा करके जो मनुष्य जीवात्मा के रूप में पृथ्वी में अवतरण करता है, तो उसका जो अंतिम लक्ष्य है यानी मनुष्य का अंतिम लक्ष्य यानी जो बिंदु है वो सिंधु में मिलता है, और जीवात्मा जो है वो परमात्मा के चरण में लय होता है, या उनके जो है जो उनका जो घर है तो वहाँ जाने का जो अंतिम लक्ष्य तय करना होता है। तो उसके लिए आप सोचिए कितना सिद्धि यानी कितना तपस्या यानी कितना कठोर ये चाहिए, व्रत चाहिए कि परमात्मा को हम पा सके। लेकिन ये जीवात्मा कर सकता है, यहाँ पे मनुष्य भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे चैप्टर 7 में पहले ही भगवान ने हमको जीवात्मा को एश्योरेंस दिया है। बहुत सारे लोग को सिद्धि प्राप्त हो जाता है, जैसे हनुमान चालीसा में बोला गया है ना, है स नवनिधि के दाता यानी सिद्धि अष्ट सिद्धि कहा गया है। 8 प्रकार के सिद्धियां हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारा सिद्धियां साधकों को प्राप्त भी हो जाता है। जैसे मैंने कई साधकों से सुना है कि वो पानी में चल सकते हैं या कुछ भी तय कर सकते हैं, एक जो मिराकल है वो कर सकते हैं। एक्चुअली वो सारे सब सिद्धि है जो तपस्या के कारण उन साधकों को अपने साधक का परिणाम स्वरूप भगवान दे देते हैं। लेकिन अच्छा साधक वो है या जो अच्छा तपस्वी है वो कभी भी सिद्धि में भटकता नहीं। यानी जैसे एक जोक जैसा हो सकता है कि एक मैं सुन रही थी कहीं पे, तो एक साधक ने बहुत सारा तपस्या करके अंतिम में क्या प्राप्त करा कि मैं पानी में चल सकता हूँ, आप सारे लोग आप इकट्ठा रहो, देखो कैसे मैं पानी में चल के जा सकता हूँ। तो ऐसे सब लोग इकट्ठे हुए और सच में वो साधक पानी में चल के चला गया। तो वहाँ पे एक आदमी यानी बेवकूफ़ जो बोलते हैं वो बैठा था। तो इतना जो तुम नौका से भी तो पार कर सकते हो 1-2 रुपए दे के, तो तुम क्यों इतना तपस्या किया पानी में चलने के लिए। तो बाकी ये एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए कि मनुष्य सिद्धि में ना फंसे, वरम उस तपस्या को परमात्मा से मिलने का और अपने सारे भक्ति को यानी इकट्ठा करके वो ऐसा तपस्या बनाए जिसे वो उस धाम यानी उसकी यात्रा उस कुंज में हो सके। ऐसा उसका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे।